माई सेल्फ हिमाक्षी पारिक। आई एम फाइनल ईयर बीएमएस स्टूडेंट एंड वेलकम टू आवर चैनल सिंप्लीफाइड आयुर्वेद। इस वीडियो में हम आयुर्वेदीय औषधि निर्माण के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और एप्लीकेशंस को वेरियस एग्जांपल से समझने की ट्राई करेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक इज द्रव्य संग्रह एंड संरक्षण। इस टॉपिक में हम ड्रग्स के कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं टाइम ऑफ ड्रग कलेक्शन। सो जनरली हर्ब्स को कलेक्ट करने के लिए शरद ऋतु को बेस्ट टाइम कहा गया है, क्योंकि इन हर्ब्स से हम मैक्सिमम टाइप की प्रिपरेशंस तैयार कर सकते हैं। जबकि वमन एंड विरेचन की ड्रग्स को कलेक्ट करने के लिए बेस्ट ऋतु है वसंत ऋतु। आचार्य शारंगधर ने प्रथम खंड में इसका रीजन बताया है कि ड्रग्स को पर्टिकुलर सीजन में कलेक्ट करने से उनको ऑप्टिमम पोटेंशियल लेवल एंड प्रभाव रहता है। ये तो हो गए जनरल रूल्स। अब देखते हैं स्पेसिफिक प्लांट पार्ट के लिए स्पेसिफिक टाइम फॉर कलेक्शन। मूल यानी रूट्स के लिए शिशिर एंड ग्रीष्म, पत्र यानी लीव्स के लिए वर्षा एंड वसंत। वैसे ही कंद एंड शीर के लिए शरद, सार के लिए हेमंत एंड फल के लिए वही सीजन जब वो आएगा। ट्रिक फॉर दिस सेगमेंट इज, हमने षड ऋतु का सीक्वेंस देखा था, शी व ग्री व शहर। तो इस सीक्वेंस में फर्स्ट एंड थर्ड ऋतु में रूट्स को कलेक्ट करना चाहिए, सेकंड एंड फोर्थ में पत्र को कलेक्ट करना चाहिए, फिफ्थ में कंड एंड शीर को एंड लास्ट सिक्स्थ में सार को। कुछ एग्जांपल्स आपने भी सुने होंगे, जैसे मूल का लघु पंचमूल और बृहद पंचमूल, कंद का विदारी कंद, सार का खदीर सार, बबूल सार एक्सेट्रा। सो इन सभी प्लांट पार्ट्स को स्पेसिफिक सीजन में ही कलेक्ट करना चाहिए फॉर मेकिंग मेडिसिन्स। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम ऑफ द डे फॉर ड्रग कलेक्शन। अर्ली मॉर्निंग में ही तो औषध द्रव्य को कलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इज अबाउट कलेक्शन ऑफ प्राणिज द्रव्य। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग एनिमल ओरिजिन के ड्रग्स या प्राणिज द्रव्य जैसे कि शीर, मूत्र, पुरुष, नक, रोम, रक्त को यंग एनिमल से ही कलेक्ट करना चाहिए, एंड वो भी उनका डाइजेशन होने के बाद। और उन्होंने ये भी बताया है कि क्षार एंड लवण को कलेक्ट करने के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, उन्हें कभी भी कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लेस ऑफ ड्रग कलेक्शन। आचार्य शारंगधर के अकॉर्डिंग जनरली जितने भी उष्ण वीर्य वाले द्रव्य हैं उन्हें विंध्य हिल से, एंड जितने भी शीत वीर्य वाले द्रव्य हैं उन्हें हिमालयन रेंजेस के पास से ही कलेक्ट करना चाहिए। इसी में ही नेक्स्ट पॉइंट आता है भूमि ऑफ महाभूत प्रिडोमिनेंस एंड ड्रग कलेक्शन। किसी भी लैंड या जमीन को हम पंच महाभूत प्रिडोमिनेंस के बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हैं। डिफरेंट पर्पसेस के ड्रग्स को डिफरेंट महाभूत डोमिनेंट सॉइल से कलेक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, विरेचन करने वाले द्रव्यों को पृथ्वी एंड जल महाभूत डोमिनेंट सॉइल से कलेक्ट किया जाता है। उसी तरह वमन द्रव्यों को अग्नि, आकाश एंड वायु महाभूत डोमिनेंट सॉइल से। एंड जो ड्रग्स विरेचन एंड वमन दोनों परफॉर्म करती है उन्हें पंच महाभौतिक डोमिनेंट सॉइल से कलेक्ट किया जाता है। एंड लास्टली शमन द्रव्यों को आकाश महाभूत डोमिनेंट सॉइल से कलेक्ट करना चाहिए। अब हमने ये तो देख लिया कि ड्रग्स को कब एंड कहां से कलेक्ट करना है। अब हम ये देखते हैं कि ड्रग्स को कहां से नहीं कलेक्ट करना है। सो पॉइंट 6 इज प्लेसेस फ्रॉम वेयर ड्रग्स शुड नॉट बी कलेक्टेड। सो प्लांट्स, आनुप या मार्शी लैंड, मार्ग, शमशान, जंतु पीड़ित अग्नि तक सॉइल के पास में होते हैं, वो थेराप्यूटिकली अनफिट रहता है, तो ऐसे प्लेसेस से ड्रग कलेक्शन अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेजेस ऑफ ड्रग कलेक्शन। सो सवाल ये है कि ड्रग्स को किस अवस्था में कलेक्ट करें। सो जनरली सभी ड्रग्स को फ्रेश फॉर्म यानी नव अवस्था में कलेक्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट सम जिन्हें पुरान या ओल्ड फॉर्म में कलेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल विडंग, पिपली, मधु एक्सेट्रा। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग ड्रग नव अवस्था में हो या पुराण अवस्था में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका रस, गंध और जो भी बाकी के प्रॉपर्टीज है वो सही रहने चाहिए। 8th इज रूल ऑफ डुप्लीकेशन। किसी भी कंपाउंड प्रिपरेशन जिसमें वेट एंड ड्राई ड्रग दोनों यूज हो रहे हो, तो वेट ड्रग जो कि फ्रेशली कलेक्टेड है उसकी क्वांटिटी ड्राई ड्रग के कंपैरिजन में डबल क्वांटिटी होती है, बिकॉज ड्राई ड्रग गुरु एंड तीक्ष्ण होती है एज कम्पेयर टू वेट ड्रग्स, एंड वेट ड्रग्स में पानी की क्वांटिटी ज्यादा होती है जो उनके वेट में कंट्रीब्यूट करती है। तो इसलिए अगर वेट एंड ड्राई ड्रग्स को इक्वल क्वांटिटी में ले लिया जाए तो एक्चुअल ड्रग की क्वांटिटी वाटर एक्सक्लूड होने के कारण कम हो जाएगी। 9th पॉइंट इज द्रव अर्ध शुष्क द्रव्यमान। आचार्य शारंगधर के अकॉर्डिंग किसी कंपाउंड प्रिपरेशन में लिक्विड, वेट एंड ड्राई ड्रग्स की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए एज कम्पेयर टू एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ ड्रग जो हमें चाहिए, उसका रूल ऐसे बताया है कि टोटल ड्रग फॉर्मुलेशन की क्वांटिटी इफ एक गुंजा यानी 125 मिलीग्राम टू एक कुदव यानी 192 ग्राम चाहिए होगी, तो लिक्विड, वेट एंड ड्राई ड्रग्स को सेम क्वांटिटी में लेना है एज कम्पेयर टू टोटल ड्रग वी वांट। इफ ड्रग क्वांटिटी 1 प्लस यानी 768 ग्राम्स एंड अबव होगी तो लिक्विड एंड वेट को डबल क्वांटिटी एंड ड्राई को सेम क्वांटिटी में लेना है एज कम्पेयर टू टोटल ड्रग वी वांट। इफ ड्रग क्वांटिटी 1 तुला यानी 4.8 kg चाहिए होगी तो लिक्विड, वेट एंड ड्राई ड्रग्स को सेम क्वांटिटी में लेना है एज कम्पेयर टू डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ ड्रग वी वांट, यानी कि 4.8 kg। 10th पॉइंट इज मेथड ऑफ ड्रग कलेक्शन। अर्ली मॉर्निंग में नहाकर शांति से भगवान शिव को सूर्य की तरफ देखकर प्रे करना चाहिए, एंड जो ड्रग नॉर्थ साइड में सिचुएटेड है उन्हें कलेक्ट करना है। 11th पॉइंट इज स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन।
ड्रग्स जो हमने कलेक्ट किए उन्हें हम सुटेबल कंटेनर्स में स्टोर करते हैं इन सुटेबल कंडीशंस सो दैट उनकी प्रॉपर्टीज प्रिजर्व रहे जब तक वो ड्रग्स यूज ना हो। नाउ विल स्टार्ट सेकंड टॉपिक, दैट इज कंसिडरेशन ऑफ अनुक्त द्रव्य। बहुत जगह संहिता में स्पेसिफिक द्रव्य, पात्र, रेशो क्लियरली मेंशन नहीं होता है, तब ये पॉइंट्स हमें हेल्प करेंगे। जैसे कि इफ काल का कुछ वर्णन ना हो तो हमें बाय डिफॉल्ट प्रभात कंसीडर करना है। भाग यानी रेशो ऑफ इंग्रेडिएंट्स के लिए इक्वल रेशो में लेना है। अंग यानी पार्ट ऑफ प्लांट के लिए रूट कंसीडर करना है। वैसे ही पात्र के लिए मिट्टी का पात्र, द्रव के लिए जल लेना है एंड लास्टली तेल के लिए तिल तेल कंसीडर करना है। नाउ यूज ऑफ श्वेत एंड रक्त चंदन। सो अलग अलग कल्पनाओं के लिए अलग अलग चंदन यूज करते हैं। चूर्ण स्नेह आसवा लेह प्रायश्च चंदन अन्विता कषाय लेपयो प्रायो युज्यते रक्त चंदनम। चूर्ण स्नेह आशा वरिष्ठ एंड अवलेय एक्सेट्रा कल्पना के लिए श्वेत चंदन, पंचविध कषाय कल्पना एंड लेप कल्पना के लिए रक्त चंदन को यूज करना चाहिए। रक्त चंदन का यूज लिक्विड प्रिपरेशन या फिर एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए ही करना चाहिए। इसके अतिरिक्त श्वेत चंदन जो कि थोड़ा माइल्डर होता है उसे इनटेक के लिए दी जाने वाली हर प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ अ ड्रग इज यूज्ड ट्वाइस इन अ प्रिपरेशन। इफ एक ड्रग किसी कंपाउंड प्रिपरेशन की लिस्ट में 2 बार रिपीट हुई हो तो उसे डबल क्वांटिटी में लेना चाहिए। नेक्स्ट इज रस गुण वीर्य विपाक। किसी भी ड्रग की इनहेरेंट प्रॉपर्टीज पे ही उसका एक्शन डिपेंड करता है। इनहेरेंट प्रॉपर्टीज में आते हैं रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव। उनके बारे में डिटेल्ड डिस्कशन हम द्रव्य गुण के सिलेबस में करेंगे। टॉपिक 3 इज औषध नामकरण। ग्रंथों में हमें मेजॉरिटी ये देखने को मिलता है किसी कंपाउंड प्रिपरेशन का नाम उसमें जो फर्स्ट ड्रग है उसके बेसिस पे किया जाता है, बट ये रूल हमेशा अप्लाई नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल पिंड तेल, इस प्रिपरेशन का नॉमेनक्लेचर हुआ है फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे। षड बिंदु तेलम, इस प्रिपरेशन का नॉमेनक्लेचर हुआ है इसके डोज के बेसिस पे। तो अब देखते हैं मेथड्स ऑफ नेमिंग ए प्रिपरेशन विद एग्जांपल्स बेस्ड ऑन फर्स्ट ड्रग ऑफ द कंपाउंड। एग्जांपल्स आर पुनर्नवाष्टकवात, खदीरादिवटी, केलादि रसायन बेस्ड ऑन वन और मोर इंग्रेडिएंट ऑफ ए प्रिपरेशन। एग्जांपल्स आर हिंगवाष्टक चूर्ण, दशमूलारेष्ट, चंदन बला लाक्षादि तेलम बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ड्रग्स और क्वांटिटी ऑफ ड्रग यूज्ड। Examples are पुनर्नवाष्टकवात, रासना सप्तकवात, दशांग लेप and षटपलादि घृत based on physical appearance of the product. Examples are पिंड तेल and स्वर्णवंग based on therapeutic efficacy of the drug. Examples are आरोग्यवर्धिनी वटी, अशोकनवटी and वाताग्नि लेप etc. Now topic 4 औषध सेवन काल। मेडिसिन कब देनी है ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी मेडिसिन क्या देनी है। आयुर्वेद ने हमेशा बिलीव किया है कि हमारी बॉडीली दोषास के प्रेडोमिनेंस में टाइम के साथ साथ रिदमिक चेंजेस देखने को मिलते हैं, इसलिए सभी ग्रंथों में मेडिसिन कंजप्शन के लिए स्पेसिफिक टाइम बताया है। आचार्य सुश्रुत एंड चरक ने 10 औषध सेवन काल बताया, आचार्य वाग्भट ने 11 एंड आचार्य शारंगधर ने 5 औषध सेवन काल बताए। अब हम देखेंगे टेबल अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। अभक्त, प्राग भक्त, अधोभक्त, विदाउट फूड, बिफोर फूड, आफ्टर फूड। मध्य भक्त, इन बिटवीन अ मील। सभक्त, इन बिटवीन 2 मील्स। समुग्ध, मिक्स्ड along with food. मुहुर्मुहु, again and again. Grass, along with each bolus of the food. And lastly, ग्रासांतर, in between 2 bolus. वैसे ही आचार्य चरक, सुश्रुत एंड शारंगधर ने भी औषध सेवन काल बताए हैं। टॉपिक 5 इज सवीर्यता अवधि यानी शेल्फ लाइफ ऑफ डिफरेंट कल्पास। पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट औषधि कल्पों के बारे में जान लेते हैं। वटी, गुटिका एंड अवलेय। वटी गुटिका यानी टैबलेट्स, अवलेय को हम च्यवनप्राश जैसी कोई प्रिपरेशन समझ सकते हैं। आशा वरिष्ठ यानी फर्मेंटेड प्रिपरेशन। धातु भस्म एंड रस औषधि को हम पारस से रिलेटेड कोई प्रिपरेशन समझ सकते हैं। स्वरस यानी फ्रेशली एक्सट्रैक्टेड जूस। कल्क यानी पेस्ट। क्वाथ यानी डिकॉक्शन। हीम यानी कोल्ड इन्फ्यूजन। फांट यानी हॉट इन्फ्यूजन। चूर्ण यानी पाउडर। अब एक एक करके औषध कल्पों की शेल्फ लाइफ के बारे में जान लेते हैं। सभी मेडिसिन की इन जनरल 1 ईयर होती है। वटी गुटिका एंड अवलेय की भी 1 ईयर होती है। घृत तेल की 16 मंथ्स। आशा वरिष्ठ, भस्म एंड रस औषधि की ओल्डर द बेटर यानी जितनी पुरानी हो उतना अच्छा है। स्वरस इंस्टेंट यूज। कल्क इंस्टेंट यूज। क्वाथ इंस्टेंट यूज। हीम इंस्टेंट यूज। फांट इंस्टेंट यूज। चूर्ण 2 मंथ्स। लवण इनफाइनाइट यानी हमेशा यूज कर सकते हैं। रस क्रिया इनफाइनाइट एंड लास्टली पथ्य कल्पना इंस्टेंट यूज। इसी के साथ शेल्फ लाइफ का टॉपिक यही समाप्त होता है। टॉपिक 6 इज औषध मात्रा यानी डोसेज। आचार्यों ने डिफरेंट कल्पों के जनरल डोज बताए हैं, जैसे कि स्वरस का हाफ पल, कल्क का 1 कश, क्वाथ का 2 पल, हीम का 2 पल एंड लास्टली चूर्ण का 1 कश। बट आज के एरा में मंदाग्नि एंड हिंसत्व होने के कारण रोगी के दोष, बल, अग्नि, कोष्ठ, व्यय, प्रकृति, देश के बेसिस पे ही डोज डिसाइड होना चाहिए, ऐसा कहा गया है।
टॉपिक 7 इज अनुपान यानी एडजुवेंट। अनुपश्चात पीयते इति अनुपानम, यानी जो ड्रिंक खाने या मेडिसिन के बाद ली जाती है उसे अनुपान कहते हैं। अकॉर्डिंग टू रस तरंगिनी, अनुपान एक एडजुवेंट है जो कि प्रिंसिपल मेडिसिन के साथ और उसके बाद में दिया जाता है ताकि थेरापेटिक एक्शन एनहांस हो, और जब भी प्रिंसिपल मेडिसिन के साथ दिया जाए तो उसे सहपान कहते हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ अनुपान। It does tarpan of the body, helps in आहार पाचन, it provides strength and good lifespan. Now significance. अनुपान महज एक विकल्प नहीं बल्कि एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि मेडिसिन के अब्सॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन में हेल्प करता है। इन वातज रोग स्निग्ध एंड उष्ण अनुपान, इन पित्तज रोग मधुर एंड शीत अनुपान, इन कफज रोग रुक्ष एंड उष्ण अनुपान, अनिद्रा या क्लम होने पर मांस रस या मद्यपान, एंड लास्टली धातुशय होने पर मांस रस या शीर। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग ऊर्ध्व जत्रुगत रोग जैसे कि हिक्का, कास, श्वास एंड प्रोलॉन्ग सिंगिंग, स्पीच एंड स्टडी के केस में अनुपान नहीं लेना चाहिए। एंड लास्ट अनुपान मात्रा। जनरली वातज, पित्तज एंड कफज रोग में 2 पल, 3 पल एंड 1 पल अनुपान की क्वांटिटी ली जाती है। इसी के साथ आधारभूत सिद्धांत ये चैप्टर यही समाप्त होता है। इस चैप्टर को लर्न करने के लिए इसका इंडेक्स लर्न होना बहुत जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी एंड कीप सिंप्लीफाइंग।